साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से मिल बधाया ढाढस। आईजी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के 131वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल, डाला व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एशियाई गेम्स में कुश्ती में कम पदक आने पर जताई निराशा। मेरा माटी मेरा देश अभियान का महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा हुआ समापन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का जताया आभार। स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश के आकस्मिक निधन पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने परिजनों से मिल बधाया ढाढस। गोरखपुर जनरल प्रेस क्लब की कार्यकारिणी का वार्षिक चुनाव संपन्न, मार्कंडेय अध्यक्ष व भूपेंद्र द्विवेदी बने महामंत्री। सपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने भारतीय स्वतंत्रता के लोक नायक महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की मनाई जयंती। प्रतिबंधित पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध को लेकर महापौर ने प्लास्टिक व्यापारियों के साथ की बैठक। डीवीएन पीजी कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत फ्रेशर फैमिला का किया गया आयोजन। और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में 67वीं वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की शाम टाउन हॉल स्थित रविंद्र भवन पर पहुंच स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिजनों से मिल ढाढस बधाया। इस मौके पर एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सब गाड़ी उधर चल रही है, एक गाड़ी हो जाएगी, फोटो हो जाएगी। चलिए फिर जी महाराज जी, इधर भी आ जाइए, हम लोग भी देखना है आपको। कहाँ जाएगा? सार्वभौम गृहस्थ संत नित्य लीलालीन परम श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं प्रीति रसावतार महाभाव निमग्न पूज्य श्री राधा बाबा की तपोभूमि गीता वाटिका प्रांगण में भाई जी के 131वीं जयंती महोत्सव के अवसर पर श्रद्धा रचन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि, हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे व शोध एवं प्रशासन भारतीय अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय की गरिमामय में उपस्थिति में कार्यक्रम संपादित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में
भाईजी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इस मौके पर हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के मंत्री उमेश कुमार सिंघानिया, संयुक्त मंत्री रशेंदु फोगाल सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूज्य दादाजी की 131वीं जयंती पर मैं पूज्य महाराज जी का हृदय से स्वागत करता हूं। श्री मणि जी महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय, श्री कुलदीप चंद जी अग्निहोत्री हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला, श्री ओम जी उपाध्याय निदेशक शोध एवं प्रशासन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जो अपने समय निकाल करके पूज्य भाई जी के इस जयंती महोत्सव में पधारे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। लगभग एक दशक से इस कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी को से मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं आने के लिए। आज कोई विशेषण नहीं, कोई पंक्ति नहीं, सिर्फ एक पंक्ति की काव्य अभिव्यक्ति के साथ उनको आमंत्रित करूंगा कि अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में मेरा निवेदन कि वे अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। ये भारत के हित में, भारतीयता के हित में, भारत की एक बड़ी जनसंख्या के हित में जो कुछ भी अच्छा हो सकता था, वह उस कालखंड में सरदेव भाई जी ने अपने जीवन का ध्येय बना करके उन कार्यों के लिए सदैव समर्पण भाव के साथ कार्य किया और बिना किसी की परवाह के बगैर किया। संबंध सबसे है, संवाद भी सबसे है, लेकिन संबंध और संवाद से भी बढ़ करके व्यवहारिक जीवन में देश हित में क्या हो सकता है, यह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सनातन धर्म के हित में क्या हो सकता है, जो सनातन धर्म के हित में होगा, जो देश के हित में होगा, वही हम करेंगे। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार के संबंध और संवाद का कोई मायने नहीं, और इसको उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। कौन नहीं जानता है, देश की आजादी की उस लड़ाई में सरदेव भाई जी को नजरबंद किया गया, जेल के अंदर डाला गया, साहित्य कल्याण का साहित्य जब्त तो हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बगैर लगातार कार्य करते रहे। हर एक उस क्रांतिकारी के साथ सहयोगी बने रहे। यह भक्ति की वह शक्ति है जो सदैव भारत की धरती ने दिया। कभी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, कभी छत्रपति शिवाजी के नाम पर, कभी महाराणा प्रताप के नाम पर, और मध्यकाल के इस पूरे कालखंड को उठा करके आप देखेंगे, जितने बड़े क्रांतिकारी हुए, जितने महान योद्धा हुए, उनकी आधारशिला किसी न किसी भक्ति की आधारशिला से वे आगे बढ़ करके शक्ति के एक पुंज बनकर के राष्ट्र का नेतृत्व करता बने, और राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में उस कालखंड में उनका जो बलिदान था वह देश के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना। और वही कारण था कि सरदेव भाई जी ने इन सभी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना करके निरंतर उसको वे अंगीकार करते रहे। भारतीय स्वतंत्रता के लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा असुरन चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के साथ माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। इस मौके पर कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण,
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया। बिहार की धरती से, गुजरात की धरती से एक बड़ा आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश ने खड़ा किया था, जिसकी उपज के रूप में लालू और नीतीश कुमार आए थे। आज वो लोकनायक के उस नारे को भूल गए कि जाति पात तोड़ो, तिलक दहेज छोड़ो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ो। आज वो समाज के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं, अपनी दूषित राजनीति के लिए अवरुद्ध कर रहे हैं। एक फर्जी तथाकथित सर्वेक्षण जिसमें स्वयं उनके अपने दल के लोग विरोध कर रहे हैं। राजद के, जदयू के सांसद कह रहे हैं कि ये फर्जी रिपोर्टिंग है, जातिगत लड़ाई को स्थापित करने वाली रिपोर्ट है। 17 साल तक नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में रहे हैं। 17 साल तक लालू यादव का परिवार रहा है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी 7 साल तक रही हैं। पिछड़ों के लिए बेहतर करना चाहते थे तो 34 साल की सत्ता कम नहीं थी। आज 34 साल के बाद उन्हें याद आ रहा है कि बिहार में हम पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर पाए, जाति गणना करेंगे तब हम न्याय करेंगे। इससे बड़ा कोई छलावा नहीं हो सकता। लोकनायक जयप्रकाश का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि या तो आज वो लोकनायक जयप्रकाश की मूर्ति पर नहीं गए होंगे, और अगर गए होंगे तो उस मूर्ति पर माथा पीट कर क्षमा मांग रहे होंगे कि लोकनायक जयप्रकाश मरे तो तुम 1979 में थे, लेकिन तुम्हारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और शैक्षणिक जो संपूर्ण क्रांति की नारा था, उसकी हत्या हम आज सत्ता में बैठ कर थे। गोरखपुर पहुंचे पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया, खास करके खेल को लेकर। इस बार एशियन गेम्स में कुश्ती में केवल 5 मेडल आने पर उन्होंने कहा कि भारत की कुश्ती विगत 10 महीनों से डिस्टर्ब चल रही है। कुश्ती को लेकर किसी भी प्रकार का बड़ा आयोजन नहीं होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। देखिए, 2014 के बाद मोदी जी जब आए तो उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान दिया, और उसमें खेल पर भी उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि खेल भी एक माध्यम होता है कि दुनिया में आपकी क्या हैसियत है। वो खेल के माध्यम से भी ये देखा जाता है कि आपकी क्या हैसियत है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और आगे उम्मीद है कि हम निरंतर जो है सुधार की प्रक्रिया में हैं और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपका जहाँ तक इशारा मैं समझ रहा हूँ, अभी घूम करके आप कुश्ती पर आएंगे, फिर आप और कुछ पूछेंगे। लेकिन वैसे तो कुश्ती में 5 मेडल आए हैं, कुश्ती में 5 मेडल आए हैं, लेकिन 5 ब्राउन्ज आए और 1 सिल्वर आया है, क्योंकि भारत की कुश्ती लगभग 10 महीने से डिस्टर्ब है। ना एक नेशनल हो रहा है, ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, और उस कारण से, और जो ट्रायल हुआ, एशिया जाने की प्रक्रिया जो अपनाई गई बिना ट्रायल के, उसका ही नतीजा है कि कुश्ती में हमारा रिजल्ट डाउन है। जबकि पहले कुश्ती में हमारी दूसरी स्थिति थी, लेकिन इधर 4-5 साल में हम दुनिया के टॉप 5 टीमों में से हैं, चाहे लड़कियों के क्षेत्र में चाहे लड़कों के क्षेत्र में हम टॉप 5 में हैं। तो हमारा प्रदर्शन थोड़ा कम हुआ। वजह यही कुश्ती डिस्टर्ब है। ये जो धरनाजीवी कुछ हैं पहलवान, इन्होंने 10 साल से कुश्ती को डिस्टर्ब करके रखा, और उसका परिणाम ये मिला कि मेडल तो आया लेकिन गोल्ड मेडल नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत हर घर व हर आंगन से पवित्र मिट्टी को एकत्रित कर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ के बगल में स्थित वाटिका में पूरे देश की मिट्टी को स्थापित किया जाएगा। इसी क्रम में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की संपूर्णता होने पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा महानगर में कार्यक्रम का समापन किया गया। अरे एक ही चीज़ है यार, तो बोलता है क्या?
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया, मेरा माटी मेरा देश जो है वो एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये कार्यक्रम है और उनकी ये योजना है कि हम अपने देश प्रेम को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसी संदर्भ में इस तरह की योजना बनी कि हर घर से पवित्र मिट्टी, हर आंगन से पवित्र मिट्टी और 2 दाना चावल जो है एकत्र करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग जो है कई दिनों से लगे हुए हैं और आज जो है इस कार्यक्रम की संपूर्णता हो रही है और पूरे शहर से जो है ये मिट्टी और चावल इकट्ठा कर लिया गया है और जैसे ही जो है निर्देश आएगा हम लोग इसको इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ तक इकट्ठा करके पहुंचाएंगे, जहां पर विभिन्न शहरों से ये इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसके बाद तत्पश्चात जो है इसको भारत की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ के बगल में एक वाटिका बनाई जाएगी और इस वाटिका में इन चीज़ों को जो है वहाँ स्थापित किया जाएगा और एक इस तरह का स्वरूप होगा कि जब आप कभी जाएं तो आपको लगेगा कि इस वाटिका में आपका भी अंश है, आपके घर का भी अंश है, आपके घर की मिट्टी लगी हुई है और एक देश का गौरव जो है आपको एक अनुभूति होगी। ऐसे में इस कार्यक्रम की उपयोगिता मैं समझता हूँ कि देश प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए बहुत बेहतर तरीका है और इसके लिए आदरणीय मोदी जी को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। टाउन हॉल स्थित रविंद्र भवन पर पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिजनों से मिल ढाढ़स बताया। बता दें कि उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष व डीडीओ के पूर्व महामंत्री रहे स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश के विगत दिनों आकस्मिक निधन से खेल जगत, राजनीतिक गलियारों व शहर में शोक की लहर व्याप्त है। इस मौके पर पूर्व विधायक शीतल पांडे, पूर्व पार्षद मनीष सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोरख विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट कर्मयोगी हैं। एक और बड़ी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बताया। तो इस परिवार में मेरी रिश्तेदारी भी है, मेरी बेटी की ससुराल प्रतीक की, और लेकिन इसके अलावा इस परिवार से मेरा संबंध सन 1975 से, जब इंदिरा जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और उस समय जब रविंद्र सिंह जी, शीतल पांडे जी भी बैठे हैं, विश्वकर्मा द्विवेदी, ये लोग जेल में बंद थे और उसी समय हम भी जेल में आए थे। तब से इस परिवार से परिचय है और अब तो ये परिवार अपना परिवार हो चुका है। और हरीश जी का आप जानते ही, ये बहुत अचानक देहावसान हुआ। आज हम लोग उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और जो ये परिवार बैठा हुआ है इनको हम यही आश्वासन दे रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब जो बचा है उसी को बचाया जाए, अब आगे बढ़ा जाए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त।
हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की कार्यकारिणी का चुनाव मंगलवार को संपन्न हुआ। मार्कंडेय मणि त्रिपाठी लगातार तीसरी बार प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने। मंत्री पद पर भूपेंद्र द्विवेदी विजय रहे। शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ। वार्षिक चुनाव में 554 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के पश्चात विजय प्रत्याशियों की घोषणा की गई, जिसमें उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय, संयुक्त मंत्री शाकंभ शिव त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष विनय कुमार शर्मा, पुस्तकालय मंत्री हरिंद्र दुबे व कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दुर्गेश यादव, राजीव पांडे एवं नीरज श्रीवास्तव निर्वाचित हुए। जीत के बाहर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद समर्थकों व सदस्यों ने विजय प्रत्याशियों को फूल मालाओं के साथ बधाई देते हुए जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। चुनाव अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को प्रमाण पत्र प्रदान किया। रितेश मिश्रा जी 229 वोट और मार्कंडेय मणि त्रिपाठी 231 वोट। इस प्रकार इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विजय प्रत्याशियों ने बताया, टक्कर नहीं, जीत जीत होती है। मैं जीतता, कोई और जीतता। पत्रकारों का चुनाव था, हमारे साथी जो है आपस में चुना जाना था और लोगों का स्नेह सहयोग रहा कि मुझको चुने। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने मुझको चुना और जो भी पत्रकारों के लिए होगा हम लोग आगे बेहतर करेंगे। और प्राथमिकताएं देखिए, पत्रकारों के हित के लिए हम लोग तो काम करते रहे हैं और भी जो पिछली कार्यकारिणी में पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया है उसको और हम लोग आगे करेंगे। गोष्ठियों को हम लोग बढ़ाएंगे, अधिवक्ताओं के साथ बाकी जो चीज़ें हैं ऐसी कोशिश करेंगे। और बीच में कोविड के पहले हम लोग पर्यटन कराते थे पत्रकारों को, अभी करेंगे। बीमा है, इसी तरह की चीज़ें हैं जो क्लब में होता है वो हम लोग कराएंगे। जी, बहुत बड़ी जीत मानता हूं मैं, क्योंकि मनोज जी ने अभी कुछ दिन पहले, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इस पर बोला भी था और वो थे भी एक बड़ा माहिर और चाणक्य कहे जाते हैं प्रेस क्लब के, तो उनको हराना जो है अपने आप में एक उपलब्धि है। तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मैंने उनको टक्कर दी वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है और जीत को मैं बरकरार रखना चाहूँगा। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जी, प्राथमिकता जिस तरीके से देखिए, मैंने चुनाव में व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह के चल रहा था कि 365 दिन में चुनाव, लोकतंत्र बहाली की स्थिति, जो जिस तरीके से 4 साल से लगातार जो है वही लोग बने थे और चल रहा था, वो नहीं चलने वाला। वो अब मेरी प्राथमिकता कि 365 दिन में चुनाव होना चाहिए। इस पर सब हमारे भाइयों का सहयोग है और उन्होंने पता था कि एक अपना अच्छा साथी चुन करके उपाध्यक्ष पद के ले जाएं, इसलिए ये सब भाइयों की जीत है।
क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता जो भी होगी भाइयों के लिए सबकी सहमति से जो भी वो लोग कहेंगे सारी चीज़ होगा। मतलब आगे क्या करेंगे नया प्रेस क्लब के लिए? हाँ, नया प्रेस क्लब के लिए अच्छे जो है काम कराना है। इसमें हम लोगों की प्राथमिकता में सभी लोग कांडली के लोग बैठेंगे और उस बैठने के बाद जो भी होगा समझ से अच्छा काम होगा अपने भाइयों के लिए। यह मतदाताओं का प्यार है और वरिष्ठों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर यह जीत मिली है। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? आम सभा की बैठक कराना, वोटर लिस्ट को सही कराना, जैसे उसमें सबका फ़ोन नंबर रहे सारे सदस्यों का, आगे जो चुनाव लड़ें उनके लिए आसानी हो और समय से चुनाव हो जाए। जबकि अब मेरा विषय नहीं है, यह विषय है अध्यक्ष और मंत्री का, फिर भी हम लोग जोर लगाएंगे। संयुक्त मंत्री हुए हैं, प्रेस क्लब के कुछ क्या नया करेंगे? अब देखा जाएगा क्या नया हो सकता है, जो मांग होगी इस समय की वही किया जाएगा। यह सम्मानित मतदाताओं की जीत है, हमारे सहयोगियों की जीत है, प्रेस क्लब के हमारे जो शुभेच्छु उनकी जीत है। ये इस जीत का श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। क्या प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? कोष जो हमारी कार्यकारिणी होगी उस कार्यकारिणी के हिसाब से जो कार्यकारिणी हमारी कोष को इकट्ठा करेगी वह पत्रकार के हित में उसका जो है उपयोग किया जाएगा। भैया ये सब जीत मतदाताओं की है और ख़ास तौर से प्रेस क्लब के उन मतदाताओं की जो दूरांचल से चल करके इस प्रेस क्लब पहुँचे थे और अपने इस संघर्षशील भाई को अपना मत दे करके आज विजयी बनाए हैं। तो ये जीत हमारे उन मतदाताओं की है, उन लोगों की है जो लोग दूरांचल से चल करके यहाँ पर आए हैं। खास तौर से सभी को इस जीत की हम स्वतः उनको हार्दिक बधाई देते हैं और ख़ास तौर से ये भी कहना चाहते हैं जो प्राथमिकताएं हैं जो हमने वादा किया है वह पूरा करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के लोक नायक महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में मनाई गई। पार्टी कार्यालय पर मौजूद पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, रामनाथ यादव, मुन्नी लाल यादव, मिर्जा कबीर बेग, सुरेंद्र निषाद, संजय पहलवान सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अरे भैया नारा लगाइए थोड़ा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने बताया। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद गोरखपुर में उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर मैं ब्रजेश कुमार गौतम जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सभी साथियों की तरफ से श्रद्धेय लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। उन्होंने जो अपने जीवन में आजीवन संघर्ष किया, सामाजिक बदलाव के लिए जो संघर्ष किया है, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब समाजवादी साथी 2024 का जो होने वाला चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग गोरखपुर जनपद की 2 सीटें हैं, गोरखपुर शहर और बांसगांव सुरक्षित, ये दोनों सीटें जीत करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा और पीडीए का जो रास्ता है, ये पीडीए के रास्ते से चलते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाएगा। महानगर में प्रतिबंधित पॉलिथीन पर पूर्णतः रोक व उसके इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर निगम के नए सदर भवन हॉल में प्लास्टिक कारोबारी के साथ बैठक कर शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही मौजूद व्यापारियों से यह अपील भी की गई कि वह अपने प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर विभिन्न प्रकार के जागरूकता स्लोगन को लगाएं, जिसके माध्यम से लोगों को व्यापक रूप से जागरूक किया जा सके और उनके प्रतिबंधित पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। सहमति हो जाए, सारी बोतल स्टाइल होंगी, सारी बोतलें नहीं दिखेगी पन्नी ना मशीन में लेबल रहेगा जो है होना बहुत जरूरी है। एक कहेंगे तो उल्टा करने का
मतलब अभी तक फैक्ट्री पे छापेमारी और दुकानों पे छापेमारी ये उसी की पेनल्टी भाई उसी के ऊपर तो लगाते हैं। नहीं अभी तक सर जैसे दुकानदारों को बारह पनिशमेंट किया गया, एक अपराधी जो ऑलरेडी अपराध करके बैठा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया, निर्देश ये दिया गया है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नियम पास किए गए हैं प्लास्टिक प्रतिबंधों के प्रति, उनके लिए एक व्यवहारिक तरीके से किस तरह से उसको व्यवहार में लाया जाए जिससे लोग प्लास्टिक का जो बैन है उसका उपयोग ना करें। इसी संबंध में आज प्लास्टिक के व्यापारियों से और जनरल व्यापारी बंधुओं से ये चर्चा की गई और उनको ये निर्देश भी दिया गया कि अपने यहाँ इस तरह के स्लोगन भी लगाएं कि साहब प्लास्टिक प्रतिबंध है और हानिकारक भी है और ऐसी चीज़ों को प्रयोग सर्वथा वर्जित है और सरकार द्वारा प्रतिबंधित भी है। ऐसे में इन चीज़ों का उपयोग ना करें जिससे अपना शहर समाज सुंदर और स्वस्थ बन सके। बस इसी संदर्भ में आज ये चर्चा हुई और एक बड़ी सफल चर्चा रही और सभी ने अपने अपने मत व्यक्त किए और उसी हिसाब से हम लोगों ने इनको ये निर्देश दिया है कि प्लास्टिक का उपयोग जो है बिल्कुल प्रतिबंधित करें। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के समाज की। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत फ्रेशर फैमिला का आयोजन महाविद्यालय के लाइब्रेरी हॉल में किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में कॉलेज के शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में 67वीं वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने प्रतिभागी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका जमकर उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में खो खो, दौड़ सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर विद्यालय के क्रीड़ा अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी बच्चे मौजूद रहे। बोलो बोलो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया, ये 67वीं विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता जो कल प्रारंभ हुई थी, आज उसका समापन दिवस है। अरविंद सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सारी प्रतियोगिताएं संपादित होती हैं। आने का कष्ट करें। 5000 मीटर का दौड़, 3000 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, ये विभिन्न वर्गों में जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग और सब जूनियर। उसी तरह से जो है इसमें गोला छेपण, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कल से इसी क्रीड़ांगन पे तहसील स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होना है। जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं विद्यालय स्तर पे, ये तहसील स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से मिल बधाया ढाढस। आईजी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के 131वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल, डाला व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन।
पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एशियाई गेम्स में कुश्ती में कम पदक आने पर जताई निराशा। मेरा माटी मेरा देश अभियान का महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा हुआ समापन। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का जताया आभार। स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश के आकस्मिक निधन पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने परिजनों से मिल बधाया ढाढस। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की कार्यकारिणी का वार्षिक चुनाव संपन्न। मार्कंडेय अध्यक्ष व भूपेंद्र द्विवेदी बने महामंत्री। सपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने भारतीय स्वतंत्रता के लोक नायक महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की मनाई जयंती। प्रतिबंधित पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध को लेकर महापौर ने प्लास्टिक व्यापारियों के साथ की बैठक। डीवीएन पीजी कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत फ्रेशर फैमिला का किया गया आयोजन। और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में 67वीं वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।